Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our channel Aziza's Maths Flambard and this is me Aziza Khan. हमारा सिलसिला चल रहा है क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का और उसमें आज हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग के अंदाज में लिखा हुआ है। अननोन क्या हो सकता है? x। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे? चल के सीखते हैं कि हमें सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब ये लॉग में ना हो, ठीक है, यानी कि इसकी अगर हम आम ऑर्डिनरी जो होती है इसकी फॉर्म उसमें हो तो कैसे होगा? ये 32 होगा ये। ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ लिखी जाती है ना, और जो पावर है वो कहाँ होती है? इज इक्वल टू के तरफ होती है, तो 1/2 इसकी पावर बना रहे हम। ठीक है, यानी इसकी जो ओरिजिनल जो हम कहें कि ऑर्डिनरी फॉर्म है वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी, और x कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, x की वैल्यू को चूंकि हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं और 32 पावर क्या है? 1/2। ठीक है, 32 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1/2 को हमें पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब 32 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे 32 का। ठीक है, अगर 2 से करने लगे हैं कैसे होगा? 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा हो जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, तो हमने रूट में क्या लिखना है? हमने रूट में लिखना है इस तरह। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम बनाएंगे इसके पेयर, पेयरिंग वाला काम करेंगे। ले लिया, यहां आ जाते हैं, x इज इक्वल टू रूट के अंदर ही है फिलहाल। ठीक है, और हमारे पास आ गए एक ये वाला पेयर आ गया और एक ये वाला पेयर आ गया। ठीक है, 2 पेयर आ गए। ठीक, ये 2 पेयर आ गए। ठीक, और रूट के अंदर कौन सा वाला रह गया? ये वाला नंबर अभी रूट के अंदर ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4 हो गया, इंडेक्स हो गया, और रूट कितना आ गया? √2। ठीक है, x की वैल्यू ये वाली आ गई। अननोन कहा था तो x था और x की वैल्यू आ गई 4/√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लॉग है, √5 है, 25 है और अननोन है x। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखना है? इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। उसका तरीकेकार ये होता है कि ये बेस दी हुई है, सबसे पहले हम बेस को उठाएंगे, √5 ले लिया। इस तरफ जो होता है नंबर वो क्या होती है? वो बेस की पावर होती है, तो इसका मतलब है इसकी पावर होगी। ठीक है, इज इक्वल टू 25 जो है इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब जो ये रूट में है तो इसको हम जो है पावर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? 5 ले लिया, ठीक है, और 1/2 ले लिया। ठीक, यानी रूट की जो वैल्यू है 1/2 है, हम ये जानते हैं। अच्छा, पहले से मौजूद जो y है वो क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ। ठीक है, 25 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये जो है y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो y/2 हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बेस है ये सेम होने के बाद यहाँ क्या रूल है। पहले इसको देख लेते हैं, पावर बना देते हैं y/2 5 की। ठीक है, ये तो 5 का स्क्वायर ही है। ठीक है,
अच्छा, अब लोगरिथम में जो एक रूल कहें या लॉ कहें वो ये है कि जब कभी भी नंबर्स बेस जो है वो सेम होती है, नंबर्स जो सेम होते हैं, बेस सेम होती है, तो फिर क्या किया जा सकता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसको, पावर्स को, एक्सपोनेंट को। तो यहाँ 5 और 5 हम कैंसिल कर देते हैं, हम इनकी पावर को ले लेते हैं। पावर है हमारे पास y/2 इज इक्वल टू इस तरफ 2, यानी ये दोनों 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बेस कैंसिल हो जाएगी। अब कंपेयर किया जाएगा किस साइड, एक्सपोनेंट से, दोनों साइड के, ठीक है। y अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, यहां से 2 चूंकि ये डिवाइड हो रहा है, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहां आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो रूल हम जानते हैं ना, ये इक्वेशन के इस तरफ अगर डिवीजन फॉर्म में है कोई नंबर, तो इक्वेशन की जब वो दूसरी तरफ मूव ऑन करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 4। अननोन जो नंबर है वो क्या था, y की जगह क्या था, 4 था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा जो दरमियान के क्वेश्चंस हैं वो चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये तीसरा सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो भी दरमियान वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, और जब कभी भी अननोन नंबर्स का कहा जाता है तो उसका तरीकेकार सेम ही रहता है, ठीक है। सब पता होना चाहिए कि जो नोटेशन में आम नोटेशन होती है उसमें जो ऑर्डिनरी नोटेशन है पहले उस फॉर्म में लाकर और फिर सॉल्व किया करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ये सवाल आपके लिए इजी से इजी होते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं 64 को उठाते हैं, ये बेस है हमारी एरिया, और पावर क्या है, x/2, इस तरफ वाली पावर होती है, ये जानते हैं ना, और ये नंबर हमारा इस तरफ मूव ऑन होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, 64 किस नंबर का स्क्वायर है, 8 का, है ना। तो 8 का स्क्वायर है 64, हम इसे भी तो लिख सकते हैं, पहले से मौजूद पावर वो भी लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक। 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू है x, ठीक है, और यहाँ पे भी है 8। थोड़ी देर पहले बताया था कि बेस सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पावर को। क्या पावर है इसकी, 1, है ना। तो आंसर क्या है हमारे पास, x इक्वल है 1 के, बस ये आंसर है, क्योंकि बेस सेम थी। बेस को हटा देंगे, पावर को कंपेयर करेंगे, तो पावर हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 1। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस तरीके से 2.2 यहाँ वाइड अप होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं 2.3 को, तो देखते रहिए अजीजाज, मैं इस्लाम को।